आखिरकार आज देश का आम बजट 2023-24 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई का कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। साथ ही किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगाने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13% किया गया है, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। वहीं लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। आपको बता दें कि अब तक देश में कुल 689 EMRS मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें से 394 काम कर रहे हैं। वहीं साइकिल, ऑटोमोबाइल भी सस्ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रिक कार भी सस्ती होगी। लिथियम आयन बैटरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी पर भी छूट दी गई है। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें हालांकि महंगी होगी। देशी किचन चिमनी भी महंगी होगी। कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। सिगरेट महंगी होगी। वहीं महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखे जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी। पीएम आवास योजना में 66% बढ़ोतरी हुई है और ये सेक्टर अब 89,000 करोड़ रुपए का हो गया है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का भी विकास किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय की भी घोषणा की है। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की बात भी उन्होंने अपने भाषण के दौरान कही। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्यों को राजधानी में खोलने के लिए यूनाइटी मॉल प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं आने वाले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद दी जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स खोले जाएंगे। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। पूंजी निवेश परिव्यय जो कि 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 33% होगा। महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता
सुविधा दी जाएगी। साथ ही उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। वहीं पर्सनल इनकम टैक्स के तहत 5 घोषणाएं की गई। अभी सालाना 5 लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते। इस स्तर को 7 लाख करने का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा जो कि सरल होगा और आसानी से टैक्स भरा जा सकेगा। इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा। कॉर्पोरेटिव सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम शुरू करने वाली नई कंपनियों को 15% छूट दी जाएगी। वहीं नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म भी जारी होगा। दूसरी ओर कॉर्पोरेटिव सेक्टर की बात करें तो ये काम 31 मार्च तक शुरू होगा और अभी सालाना 5 लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते थे। इस स्तर को न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिजीम में 6 दरें जो दी गई थी, इसे घटाकर 5 स्तर तक किया जाएगा। 0 से 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। वहीं 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख से अधिक में 30% टैक्स लगाया जाएगा, जबकि 9 लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45,000 का टैक्स देना होगा। 15 लाख की आय पर 1.5 लाख या फिर 10% का टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि चुनिंदा सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाकर 16% कर दी गई है। सरकार ने लिथियम आयन इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में बड़ी राहत दी है। बजट में कुछ टीवी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 2.5% घटा दी गई है। मोबाइल फोन के कैमरा लेंस पर ड्यूटी से भी राहत दी गई है। सरकार ने ईवी बैटरी पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। वहीं ऑटो सेक्टर को इस घोषणा का काफी लंबे समय से इंतजार था। ईवी बाजार के 2030 तक प्रति वर्ष 1 करोड़ बिक्री के आंकड़े को पार करने की भी संभावना है। हालांकि सरकार ने बजट में बड़ी घोषणा करते हुए ब्लेंडेड सीएनजी पर से जीएसटी को हटा दिया है।